Dear students of class 11th accountancy, our today's topic is again journal, and we are going to solve question number 8 of our textbook. Among the practical questions of this chapter, the question is journalize the following transactions in the books of Kirti in 2018. Our first transaction is on March 1st, 2018. Kirti started business with cash 1,10,000. Started business with cash, that means cash account, followed by DR 1,10,000. And then on the same date, she provided stock to the business amounting rupees 20,000. Stock rupees 20,000. On the same date, she gave plant and machinery to the business. Plant and machinery account amounting rupees 30,000. कृति ने बिजनेस स्टार्ट की है 1,10,000 उसने कैश दिया 1,10,000 और स्टॉक उसने दिया 20,000 का और प्लांट एंड मशीनरी उसने दिए 30,000. ये टोटल में बनता है 1,60,000. तो जब ये पूरा अमाउंट जो है ये बनता है कैपिटल बिजनेस का. सो टू कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट होता है? Total of these three, that is 1,60,000. Being business commenced or started. ये होगी पहली transaction complete. Then next transaction, paid wages for installation of machinery 2,500. मशीनरी इंस्टॉल करनी है. पहले ये मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट DR. ये मशीनरी अकाउंट जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं मार्च 2 मार्च को, ये मशीन इंस्टॉल करने वाला रिसीवर है यहाँ, वो रिसीव करता है रुपीज 2,500. तो उसको हम देते हैं कैश. टू कैश, कैश चला जाता है बिजनेस से टू कैश अकाउंट, गोइंग कैश इज गोइंग आउट 2,500. ये जो 2,500 रुपए हैं ये हम देते हैं इंस्टॉलेशन फी. तो वेजेस देते हैं हम. बीइंग वेजेस पेड for installation of machine. ये सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी. उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक रुपीज 80,000. पहले बैंक अकाउंट मार्च 3 बैंक अकाउंट कितना अमाउंट डिपॉजिट किया? 80,000. ये डेबिट हुआ टू कैश अकाउंट रुपीज 80,000 क्रेडिट हुए. ये जो कैश है ये बिजनेस से चला जाता है और बैंक इसको रिसीव करता है. बैंक इज द रिसीवर एंड बिजनेस इज द गिवर. बीइंग अमाउंट or cash deposited into bank. उसके बाद मार्च 5 पर 5th मार्च को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सचिन फॉर कैश रुपीज 6,000. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सचिन से गुड्स परचेज किए 6,000 के. तो पहले परचेज अकाउंट मार्च 5
purchases account GR 6,000 to cash account 6,000 credit, being goods purchased from Sachin for cash, ये हम कैश में लाते हैं. being goods, ये जो परचेज करते हैं हम, यहां पर क्रेडिट की बात नहीं आई है. being goods purchased for cash. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब होती है? मार्च 8 को सोल्ड गुड्स टू आशीष ₹10,000. 10,000 के गुड्स आशीष को सेल करते हैं मार्च 8 को. मार्च 8 sold goods to आशीष, that means आशीष's account. जो आशीष है उसके अकाउंट में ये गुड्स आ रहे हैं, उसके अकाउंट से रिसीव हो रहे हैं, यानी जमा होते हैं. कितने अमाउंट के? 10,000 के, 10,000. ये किस अकाउंट से? सेल्स अकाउंट से चला जाता है टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट से मनी चला जाता है 10,000 का, यानी जो आशीष सोल्ड गुड्स आशीष जो यहाँ पर आशीष का अकाउंट है, आशीष के अकाउंट में गुड्स चले जाते हैं और ये गुड्स जो है सेल्स अकाउंट से जाते हैं. बीइंग गुड्स सोल्ड टू आशीष, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आशीष. इसी तरह जो बाकी ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ और ट्रांजैक्शंस यहाँ रह जाती हैं, तो सिमिलर मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. इसी मेथड से आप यू विल ट्राई योर सेल्फ टू सॉल्व द remaining transactions of this question. Take the screenshot of this question. I will be back soon with the next question. Thank you.